मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मार्च 2024 में गृह प्रवेश करने के लिए कौन कौन से दिन शुभ रहने वाले हैं। गृह प्रवेश जब भी कोई व्यक्ति करता है, कोई भी करे, तो उसके मन में एक ही बात चलती है कि मैं जो इस नए घर में, नूतन घर में प्रवेश कर रहा हूँ, इसमें जाते ही मेरे जितने भी सपने हैं वो पूरे होते चले जाएं, मैं उन्नति और तरक्की के रास्ते पे बढ़ता चला जाऊं और परिवार के सभी जन जो हैं वो सुरक्षित रहें और फले फूले। तो ऐसे में इतनी अच्छी कामना के साथ जब आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसके लिए समय यानी कि मुहूर्त भी अच्छा होना चाहिए। तो आइए उसी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि किन किन परिस्थितियों में जो है वो गृह प्रवेश अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं कि इन्हीं परिस्थितियों पर सिर्फ निर्भर रहना है, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ अगर मिल जाए तो अति उत्तम। आइए चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करें कि मास की, तो वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास। आषाढ़ मास उनके लिए जिनके घर में कोई पालतू पशु नहीं है, तो आप आषाढ़ मास में भी गृह प्रवेश कर सकते हैं। अगर कोई भी पालतू पशु आपके यहाँ है, गाय पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तो आपको आषाढ़ महीने का बस चयन नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश करने के लिए। इसके अलावा माघ, फाल्गुन, श्रावण, कार्तिक, ये सभी माह उत्तम माने जाते हैं माहों में गृह प्रवेश करने के लिए। नक्षत्र की भी बात कर लेते हैं। अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनवर्सु, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ और उत्तर भाद्रपदा, यानी कि उत्तर तीनों ही। हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती, ये सभी नक्षत्र भी उत्तम माने जाते हैं। अब दिवस की बात कर लेते हैं, वार की बात कर लेते हैं, कौन कौन से वार शुभ माने जाते हैं। तो इसमें मंगलवार और रविवार को बस नहीं करना है, बाकी सभी दिनों में अच्छा माना जाता है। तिथियों की बात कर लेते हैं, तो शुक्ल पक्ष जो होता है पूरा का पूरा वो अच्छा माना जाता है। खास करके शुक्ल पक्ष में भी द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी नहीं, नवमी नहीं, फिर दशमी, एकादशी, द्वादशी नहीं, फिर त्रयोदशी उत्तम माना जाता है शुक्ल पक्ष में। इसके अलावा कृष्ण पक्ष की पंचमी भी अच्छी मानी जाती है। तो ये सभी परिस्थितियां हैं जिनमें जिनमें उत्तम माना जाता है। अब ये सभी के सभी चीजें एक साथ ही मिल जाए आपको, ऐसा बहुत बहुत दिनों के बाद ही होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि ज्यादातर चीजों को चयन करना चाहिए। अब गृह प्रवेश कब नहीं करना चाहिए ये भी जान लेते हैं लगे हाथों। तो राहु काल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। राहु काल हर रोज ही थोड़े समय के लिए आता है, उस समय उस कालखंड में आपको प्रवेश नहीं करना है, अच्छे मुहूर्त होने के बावजूद। उस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा जिस दिशा में काल हो, मान लीजिए आज दक्षिण दिशा में काल है और मेरा घर जो है उत्तर मुखी है। अब मैं जब उत्तर मुखी घर में प्रवेश करूंगा तो मेरा मुख जो होगा वो दक्षिण दिशा में होगा। तो अगर दक्षिण दिशा में ही काल है तो ऐसे में उस दिन प्रवेश करने से बचना चाहिए, अच्छा मुहूर्त होने के बाद भी उत्तर दिशा वाले घर को। अब ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से जो भी गृह स्वामी होते हैं उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा शुक्र गुरु दोनों के ही अस्त होने पर भी गृह प्रवेश वर्जित है। जो भी शुक्र और गुरु के अस्त होते होते में गृह प्रवेश करते हैं तो ऐसे जो गृह स्वामी होते हैं वो लंबे समय तक उस घर का उपभोग नहीं कर पाते हैं। तो शुक्र और गुरु जब अस्त हो तब भी आपको गृह प्रवेश का चयन नहीं करना चाहिए। भद्रा यानी कि वृश्चिक जब आए तब भी आपको गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ये सारी परिस्थिति होगी कब उत्तम होता है, कब नहीं करना चाहिए। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं जो मार्च 2024 में बन रहे हैं। अगर ये दोनों मुहूर्त आपको सूट ना करे या अपनी दिशा से काल को दिखवाते हुए, अन्य चीज़ों को दिखवाते हुए अपनी सुविधा के अनुसार मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप करना है सिर्फ गृह प्रवेश मुहूर्त, ऐसा लिख के व्हाट्सएप कर देना है। आपको हमारी तरफ से प्रश्न आ जाएगा, उनमें सभी चीज़ों को बताएंगे, तो आपको व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणा राशि लेकर यहाँ पे मुहूर्त बताया जाएगा। आइए मार्च के मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। पहला जो शुभ मुहूर्त बनेगा लंबे समय के लिए वो बनेगा शुक्रवार 15 मार्च 2024 को। इस दिन माह फाल्गुन रहने वाला, पक्ष शुक्ल, तिथि षष्ठी, नक्षत्र क्रमशः कृतिका और रोहिणी रहेगा। शुभ मुहूर्त कब होगा? सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात कभी भी दिन में आप कर सकते हैं। दो चीज़ों का ध्यान जरूर रखेंगे, एक तो राहु काल जिस समय हो उस समय प्रवेश नहीं करना है, और दूसरा ध्यान रखेंगे कि
काल उस दिशा में नहीं हो, आपके मुख्य द्वार से जिस तरह आपको प्रवेश करना है उधर उस दिन काल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा शुभ मुहूर्त है वो बनेगा शनिवार 16 मार्च 2024 को। इस दिन फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी रहेगी। इस दिन अग्निवास भी है, हवन भी कर सकते हैं। नक्षत्र रोहिणी और मृगशिरा रहने वाला है और शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर रात्रि के 2:20 तक। राहु काल का यहाँ भी ध्यान रखना आवश्यक है और दूसरा अपनी दिशा से काल का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है। तो यहाँ पे मैंने आपको मार्च 2024 से संबंधित गृह प्रवेश से संबंधित संपूर्ण मुहूर्त की जानकारी दी है और इसमें भी अगर आपको कुछ व्यक्तिगत तौर पे जानना है तो मैंने बता ही दिया, इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना। यहाँ पे आप व्यक्तिगत रूप से अपने लिए गृह प्रवेश का मुहूर्त अपने शहर के अनुसार अपने जगह के अनुसार निकलवा सकते हैं। तो इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।